गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4th में हिंदी के 7th चैप्टर का जो कि ईसा मसीह है वो हमने पहले रीड कर लिया था और इसके क्वेश्चन आंसर शब्द कर लिए थे कॉपी में। तो इसके आगे का जो एक्सरसाइज वर्क है वो करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ दे रखा है सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाओ। अनाथ स्त्री से क्या हो गया था? तो हमने पढ़ा था इसमें पाप को टिक लगाएंगे। लोग अनाथ स्त्री को पकड़कर किसके पास ले गए? तो ये भी हमने पढ़ा था, धर्मगुरु के पास ले गए थे। लोग अनाथ स्त्री को क्या मारने वाले थे? तो पत्थर आएगा यहाँ पर। ईसवी सन की शुरुआत किसके नाम पर की गई? तो ईसा मसीह के नाम पर की गई। फिर इसके बाद यहाँ फिलअप्स हैं, ऑप्शन दिए हैं, मैंने यहाँ भर दिए हैं। देखिए, उस महिला की सहायता करने वाले व्यक्ति डैश थे। तो क्या आएगा? ईसा मसीह थे। ईसा मसीह का बचपन नाजरेत नगर में बीता। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया। ईसा मसीह बहुत ही बुद्धिमान और दयालु थे। फिर इसके बाद यहाँ दिया है वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। यहाँ पर दिया है एक अनाथ स्त्री रो रही है, यानी वर्तमान काल है ये। अब इसको भूतकाल में बदलना है, यानी गुजर गया है जो समय उसमें बदलना है। तो एक अनाथ स्त्री रो रही थी हो जाएगा, यहाँ है की जगह थी हो जाएगा, बाकी सब यही है। फिर देखिए, लोगों को कोई समझा रहा था, तो यहाँ भूतकाल में है ये, और आपको बदलना है भविष्य काल में। भविष्य में यानी गा गीगे लगेगा, तो लोगों को कोई समझाएगा। हम सब समान होंगे, तो ये भविष्य काल में दे रखा है, तो इसे आपको बदलना है वर्तमान काल में। तो हम सब समान हैं। फिर देखिए, हम ईसा मसीह को श्रद्धा से याद करते हैं, ये वर्तमान काल में दे रखा है, और आपको भविष्य में बनाना है। तो हम ईसा मसीह को श्रद्धा से याद करेंगे, यहाँ पर करेंगे हो जाएगा। तो जो मैं आप टिक लगा कर दे रही हूँ, यानी फिलअप्स आपको कॉपी में करने हैं। इसके बाद इनको भी कॉपी में करना है। एक लाइन में ये क्वेश्चन उतारेंगे और उसके नीचे वाली लाइन में उत्तर लिख करके उसका आंसर लिख देंगे, जो पेंसिल से मैंने लिख कर दिया है। फिर देखिए, इधर आ जाइए, यहाँ पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए दिए हैं, ये भी आपको कॉपी में करने हैं। तो निम्न शब्दों के दो पर्यायवाची लिखो। स्त्री का हो जाएगा औरत, नारी। भूमि का होगा धरती, जमीन। पुत्र का बेटा, सुत। व्यक्ति का मनुष्य, मानव। प्रभु का ईश्वर, भगवान। जंगल का वन, कानन। और भी होते हैं, लेकिन हमें दो लिखने हैं, तो हमने दो ही लिखे हैं। फिर यहाँ हर लाइन में से देखिए 6 लाइन दे रखी हैं, हर एक लाइन में से सर्वनाम शब्द को टिक लगाना है। तो देखिए, धर्मगुरु, स्त्री, व्यक्ति, वह, तो ये तीनों नाम हैं। वह संज्ञा की जगह इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको सर्वनाम कहते हैं, तो वह के आगे टिक लगाएंगे। अगला देखिए, महापुरुष, अबला, उसे, मसीह। तो यहाँ पर उसे जो है वो नाम नहीं है, संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पर उसे को टिक लगाओगे। अगली लाइन में देखिए, उनका, गरीब, मरियम, नाजरेत। तो गरीब, मरियम, नाजरेत, ये तीनों सर्वनाम नहीं है, उनका है सर्वनाम, तो उनका को टिक लगाएंगे। 4th लाइन में देखिए, जंगल, ईश्वर, मेरी, सूली। तो यहाँ पर मेरी सर्वनाम है। अगली लाइन में 5th में देखिए, संसार, वे, गरीब, यहूदी। तो यहाँ पर वे है सर्वनाम। पत्थर, उनके, जीजस, भाई। तो यहाँ पर उनके है सर्वनाम, तो उनको एक टिक लगाएंगे। ये कॉपी में नहीं करना है, केवल बुक में भरना है आपको। पाठ में से 3 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया वाले शब्द छांट कर लिखने। संज्ञा आप जानते हैं, किसी का भी नाम, चाहे वो व्यक्ति का हो, स्थान का हो। तो यहाँ मैंने ईसा मसीह लिखा है, उनकी माँ का नाम मरियम लिखा है, और नाजरेत जिस शहर में उनका बचपन बीता। फिर यहाँ सर्वनाम अभी मैंने बताया था आपको, इसमें हमने पढ़े ही थे। तो यह, उससे, उसे, ये चैप्टर में से ही ढूंढ कर लिखे हैं मैंने इसमें। फिर है विशेषण शब्द, यानी विशेषता बताने वाले शब्द। तो क्रुद्ध लोग, लोगों की विशेषता कि वो क्रुद्ध थे, है ना। और ईसा मसीह की विशेषता थी कि वो बुद्धिमान थे। ईसा मसीह की विशेषता थी कि वो दयालु थे। तो ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं, जिनको हम विशेषण कहते हैं। फिर क्रिया देखिए, बोला, किया, मारे, है ना। ये सारे चैप्टर में से ही छांट कर लिखे हैं मैंने यहाँ पर। तो ये सब क्रिया है, काम को करने वाले शब्द हैं ये। फिर देखिए, अ उपसर्ग जोड़ करके नए शब्द बनाने हैं, यानी हर शब्द के आगे आपको आ जोड़ना है, फिर जो नया शब्द बनेगा वो लिखना है। जैसे अधर्म, अभाव, असत्य, इसी तरह से अनाथ, असहाय, असमय। तो आपको करना क्या है, केवल 3 चीज़ें करनी है, फिलअप्स, और उसके बाद ये जो वाक्य बदल के लिखने हैं वो, और उसके बाद ये पर्यायवाची। इनको कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है।